भारत की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा, एक नई सुबह। आज 15 अगस्त 2025 है। भारत अपनी आज़ादी का जश्न मना रहा है और साथ ही एक बड़ी उपलब्धि का भी। हमने अपनी कुल बिजली उत्पादन क्षमता का 50% हिस्सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों से हासिल कर लिया है। यह एक ऐतिहासिक पड़ाव है, दशकों की मेहनत और करोड़ों भारतीयों के सहयोग से संभव हुआ। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि विकास और पर्यावरण एक साथ चल सकते हैं। सौर और पवन ऊर्जा इस क्रांति के केंद्र में रहे। भारत ने अपनी भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाया। तेज धूप और लंबी तटरेखा ने हमें ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाया। कोयले पर निर्भरता कम हुई, विदेशी मुद्रा की बचत हुई और लाखों घर सौर ऊर्जा से रोशन हो गए। पवन चक्कियां देश के विकास को नई गति दे रही है। इस बदलाव के लिए हमें पुरानी प्रणालियां बदलनी पड़ी थी, नए बुनियादी ढांचे बनाने पड़े थे और निवेश आकर्षित करना पड़ा था। भूमि विवाद और किसानों के हितों की रक्षा एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन भारत ने संवाद और सुधारों के जरिए इन चुनौतियों का सामना किया। स्वच्छ ऊर्जा का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचा। ये सिर्फ गीगावाट की नहीं, बल्कि लोगों की भागीदारी और एक जिम्मेदार भारत की कहानी है। भारत ने सौर और पवन ऊर्जा को प्राथमिकता दी क्योंकि हमारे पास भरपूर धूप और लंबी तटरेखा है। यह हमें ऊर्जा के लिए आत्मनिर्भर बनाता है। सौर पैनल और पवन टरबाइन की लागत में भारी गिरावट आई है। अब यह बिजली कोयले से भी सस्ती है, जिससे आम लोगों के बिजली बिल कम हुए और उद्योगों को बढ़ावा मिला। जलवायु परिवर्तन से लड़ने की हमारी प्रतिबद्धता ने भी इस फैसले को मजबूती दी। सौर और पवन ऊर्जा ने प्रदूषण घटाया और शहरों की हवा को साफ किया। स्वच्छ ऊर्जा से बेहतर स्वास्थ्य और कम बीमारियां सुनिश्चित हुईं। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए निवेश है। ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन में भी इन परियोजनाओं ने अहम भूमिका निभाई। दूर दराज के इलाकों में हजारों लोगों को काम मिला। किसानों ने बंजर जमीन पर सौर पैनल लगाकर या पवन चक्कियों के लिए जमीन किराए पर देकर अपनी आय बढ़ाई। स्वच्छ ऊर्जा क्रांति ने गांवों की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया। सरकार की दूरदर्शी नीतियों ने स्वच्छ ऊर्जा क्रांति को दिशा दी। राष्ट्रीय सौर मिशन और स्पष्ट लक्ष्यों ने सौर और पवन ऊर्जा को बढ़ावा दिया। नवीकरणीय खरीद दायित्व जैसे नियमों ने बिजली कंपनियों को स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के लिए बाध्य किया, जिससे मांग और निवेश दोनों बढ़े। वित्तीय प्रोत्साहन, टैक्स छूट और वायबिलिटी गैप फंडिंग ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया। सोलर पार्क योजना ने जमीन और ग्रिड कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं दी। मेक इन इंडिया के तहत घरेलू निर्माण को बढ़ावा मिला। भारत में बने सौर पैनल और पवन टरबाइन अब निर्यात भी हो रहे हैं। इससे एक मजबूत घरेलू उद्योग खरीदियाचा हुआ और आयात पर निर्भरता घटी। विश्व बैंक और निजी कंपनियों के निवेश ने इस क्षेत्र को नई ऊंचाइयां दी। सरकार और निजी क्षेत्र की साझेदारी, स्थिर नीतियां और निवेश के लिए अनुकूल माहौल यही सफलता की कुंजी बने। जैसे जैसे नवीकरणीय ऊर्जा बढ़ी, भूमि की चुनौती सामने आई। सौर और पवन परियोजनाओं के लिए हजारों एकड़ जमीन चाहिए, जो अक्सर ग्रामीण इलाकों में होती है। किसानों को अपनी उपजाऊ जमीन खोने का डर सताता है। भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा न मिलने से असंतोष बढ़ता है। भूमिहीन मजदूरों और चरवाहों की आजीविका भी प्रभावित होती है, जिन्हें अक्सर मुआवजा नहीं मिलता। कई बार परियोजनाएं पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में लगती हैं, जिससे जैव विविधता को नुकसान पहुंचता है। उदाहरण के लिए, राजस्थान में सौर पार्कों से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के आवास नष्ट हो रहे हैं। पवन चक्कियों से पक्षियों की मौत की घटनाएं भी बढ़ी हैं। आदिवासी और वन निर्भर समुदायों के लिए यह संघर्ष और गहरा है। कई बार उनके अधिकारों की अनदेखी होती है। यह भूमि और आजीविका का संघर्ष भारत की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा का सबसे जटिल पहलू है। भूमि विवादों ने कई बार विकास की रफ्तार धीमी कर दी। गुजरात के कच्छ में पवन और सौर पार्कों के लिए चारागाहों पर कब्जा हुआ, जिससे मालधारी समुदाय की आजीविका खतरे में पड़ रही थी। उन्होंने विरोध, अदालतों और धरनों के जरिए अपनी आवाज उठाई।
जिससे परियोजनाएं वर्षों तक रुकी रहीं। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में किसानों ने कम कीमत पर जमीन अधिग्रहण और जल स्रोतों के नुकसान का विरोध किया। इन विरोधों से परियोजनाओं में देरी और लागत बढ़ी, निवेशकों का भरोसा डगमगाया। आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सभा की सहमति के बिना परियोजनाएं शुरू करने से तनाव और आंदोलन बढ़े। यह दिखाता है कि स्थानीय लोगों को विश्वास में लिए बिना कोई भी बड़ी परियोजना सफल नहीं हो सकती। स्वच्छ ऊर्जा का रास्ता तकनीक और निवेश के साथ साथ सामाजिक न्याय और अधिकारों के सम्मान से होकर जाता है। भूमि विवादों के अलावा ग्रिड एकीकरण और संचरण भी बड़ी चुनौतियां हैं। सौर और पवन ऊर्जा मौसम पर निर्भर है, जिससे बिजली उत्पादन अस्थिर रहता है। पुराने ग्रिड इस अस्थिरता को संभालने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा भंडारण में भारी निवेश करना पड़ता था। बिजली वितरण कंपनियों की खराब वित्तीय हालत भी समस्या है। वे समय पर भुगतान नहीं कर पाती, जिससे डेवलपर्स का भरोसा कम होता है। निवेश और वित्त पोषण की चुनौतियां बनी रहती हैं। छोटे डेवलपर्स के लिए आरण पाना मुश्किल है और नीतिगत अनिश्चितता निवेशकों को डराती है। घरेलू विनिर्माण में आत्मनिर्भरता अब भी अधूरी है। सौर पैनल के कई घटकों के लिए आयात पर निर्भरता बनी हुई है। अनुसंधान और विकास में और निवेश की जरूरत है ताकि भारत भविष्य की तकनीकों में अग्रणी बन सके। इन चुनौतियों के बावजूद भारत ने लगातार आगे बढ़ने का संकल्प दिखाया है। भूमि विवाद सुलझाना स्वच्छ ऊर्जा यात्रा के लिए जरूरी है। सबसे पहले सरकार को स्पष्ट भूमि उपयोग नीति बनानी होगी, जो बंजर और गैर उपजाऊ भूमि को प्राथमिकता दे। डिजिटल लैंड बैंक और पारदर्शी भूमि रिकॉर्ड से जमीन के सौदे आसान और निष्पक्ष होंगे। विकेंद्रीकृत ऊर्जा समाधानों जैसे छतों पर सौर पैनल और छोटे हाइब्रिड सिस्टम को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे बड़ी जमीन की जरूरत कम हो। एग्रोवोल्टाइक्स जैसी तकनीकें, जहां एक ही जमीन पर खेती और ऊर्जा उत्पादन दोनों हो सकते हैं, किसानों की आय बढ़ा सकती है। मुआवजा सिर्फ जमीन की कीमत पर नहीं, बल्कि आजीविका के नुकसान पर भी आधारित होना चाहिए। भूमिहीन मजदूरों और चरवाहों के लिए भी मुआवजा पैकेज होना चाहिए। प्रभावित समुदायों को परियोजना में हिस्सेदार बनाना, जैसे इक्विटी या लाभ का हिस्सा देना, विरोध को समर्थन में बदल सकता है। स्थानीय समुदायों के साथ पारदर्शी संवाद और सहभागिता सबसे जरूरी है। परियोजना की शुरुआत से ही लोगों को शामिल किया जाए। ग्राम सभाओं को मजबूत करना और उनके निर्णयों का सम्मान करना चाहिए। पेसा और वन अधिकार अधिनियम का ईमानदारी से पालन जरूरी है। ग्राम सभा की स्वतंत्र और सूचित सहमति अनिवार्य होनी चाहिए। विवादों के समाधान के लिए मध्यस्थता एक प्रभावी तरीका है। अदालतों के बजाय बातचीत से हल निकाला जाए। मध्यस्थता आपसी सम्मान और समझ पर आधारित होती है, जिससे भविष्य के लिए बेहतर रिश्ता बनता है। स्थानीय समुदायों को सिर्फ मुआवजा नहीं, बल्कि परियोजना के लाभों में हिस्सेदार बनाना चाहिए। जब लोग खुद को विकास का भागीदार मानते हैं, तो वे परियोजना की सफलता के लिए आगे आते हैं। भारत अपनी 50% स्वच्छ ऊर्जा क्षमता की ऐतिहासिक उपलब्धि पर गर्व कर सकता है। यह सौर और पवन ऊर्जा नीतियों और निवेश का परिणाम है, लेकिन भूमि और आजीविका का संघर्ष भी सामने आया है। बढ़ते पार्कों ने किसानों, चरवाहों और आदिवासियों के जीवन में बदलाव लाया है। भूमि अधिग्रहण, अपर्याप्त मुआवजा और पर्यावरणीय चिंताओं ने कई जगह विवादों को जन्म दिया। आगे का रास्ता संतुलन में है। नवीकरणीय ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं और सामाजिक आर्थिक न्याय के बीच नीतियां ऐसी हों जो बंजर भूमि को प्राथमिकता दें, पारदर्शी अधिग्रहण और उचित मुआवजा सुनिश्चित करें, विकेंद्रीकृत ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा दें और स्थानीय समुदायों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदार बनाएं। जब स्वच्छ ऊर्जा की रोशनी हर घर तक पहुंचेगी और हर आवाज सुनी जाएगी, तभी यह क्रांति सच में सफल होगी।